ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड हो। सही। दूसरा टेंशन, टेंशन बहुत है जीवन में, है नहीं? सही है, टेंशन बहुत है। सही। तो सबसे पहले तो रूल आउट करो कि भाई है क्या। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो मसल्स होती हैं हाँ शुरू करें कि भाई जैसे ही पेशेंट बीपी वाला है तो अब ब्रेन को तो चाहिए उसे बराबर वाला कि भैया मुझे 20% चाहिए। सही कि ब्लड मतलब ओवरऑल जो है जितना भी कहते हैं ना 20% जाता है उसका 20% चाहिए। अब वो तुम कैसे दे रहे हो? अब यहाँ पे क्या हुआ है, मसल स्टिफनेस है, कंप्रेशन है। सही है, कंप्रेशन की वजह से मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ और हमारी ये गई किसके थ्रू है, मसल के आसपास में, तो उनकी वजह से क्या होता है जितनी भी जो कैपिलरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है क्या कि इसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है हार्ट को पंप करने के लिए, दिमाग तक पहुंचाने के लिए। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि भैया ये मसल रिलीज़ कर दी, मसल रिलीज़ करिए, तुम देखोगे तुरंत बीपी थोड़ा बहुत कम आएगा, मसल रिलीज़ होगी। उसके बाद जो उसके विद के पॉइंट बताएं वो करें। सेकंड क्या है, टेंशन है। अगर किसी को टेंशन में दो तरह की, एक तो या तो पेशेंट जो है जो मतलब समझ लो बीपी बढ़ रहा है यानी वात और पित्त दोष गड़बड़ हो रहा है। वात और पित्त का पॉइंट क्या है, वात रक्त वाला है नहीं, शिप्र के 2 अंगुल ऊपर। और टेंशन के लिए भ्रूमध्य, क्योंकि टेंशन होती कैसे, जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं के परसेप्शन है कि नहीं। तो हमको सोचते रहते हैं कि हमने कोई चीज़ देखी, हमने कोई चीज़ सुनी, है नहीं, तो उनकी वजह से। सही, तो हमें क्या करना है, भ्रूमध्य। सही, शिप्र करें भ्रूमध्य करें, पेशेंट का बीपी डाउन आना चाहिए। उसके बाद मर्म जो थेरेपी करते हैं हम लोग, मर्म थेरेपी में क्या करते हैं, मर्म थेरेपी में तल हृदय मर्म। सही, तल हृदय मर्म कैसे निकालते हैं, ऐसे उंगली करें यहाँ जहाँ टच हो रही है ये वाली मोड़ो, ऐसे नॉर्मल, ऐसे बढ़ा के नहीं, ऐसे नॉर्मल मोड़ो, पीछे पीछे यहाँ नहीं। हाँ बस, तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे मतलब एनाटॉमी पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा एनास्टोमोसिस मतलब ये सप्लाई जो है यहाँ 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 ऐसे ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब प्रेस करेंगे ये, तो ये क्या होगा, पेरिफेरीज में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका जो है बीपी नॉर्मल। समझ गए, ये है इसका तरीका। मर्म क्या करते हैं, कहते भैया हमने पुश करा तो क्या होगा, यहाँ पेरिफेरीज में बीपी क्यों बढ़ता है, 2 तरीके से, जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कब बढ़ेगा, जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वो किसी भी वजह से खाए, जैसा नमक खाया तुमने, नमक खाया, नमक खाने से होगा क्या कि भाई नमक खाओगे बॉडी के अंदर जाएगा और वो क्या करता है, नमक के अंदर होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सही है, क्योंकि NaCl और वाटर अंदर है ही, अगर NaCl और वाटर को नॉर्मल बनाओगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बाहर, तो ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। तो वाटर को होल्ड करने, अब धीरे 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 क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना कि तुमने आज नमक खाया तुरंत बीपी, जैसे ये पैथोलॉजी चलती रहेगी, धीरे धीरे होल्ड करता रहेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। तो जिन पेशेंट में सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है तो उनमें हमेशा ध्यान रखो कि भाई हमें लोड पे काम करना है, तो उसमें 2 चीज़ों पे काम करना है, एक तो लीवर पे। सही है, मतलब लीवर को मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मैं लीवर को देती हूँ, तो क्योंकि यहाँ से होता है प्री लोड आफ्टर लोड, तो उसमें क्या करना है, लीवर वाली जो भी दवाइयाँ हैं और विरेचक पोषण। सही है, विरेचन ज़रूर चलाओ, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। अगर दूसरा कैसे बढ़ता है, नीचे वाला बीपी, वो हमेशा बढ़ता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। सही है, यानी पेरिफेरीज है, यानी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हमारा ब्लड, तो क्या करेगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा वहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये काम आता है बहुत बढ़िया। पेरिफेरीज में करोगे तो ये क्या करेगा, आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी कम करेगा और सिस्टोलिक। ठीक, ऐसे नॉर्मल, ऐसे पूरी नहीं लानी है, ऐसे बीच वाली उंगली यहाँ लग गई, यही है, मतलब ये है तल हृदय। ये दोनों पे कहा, क्योंकि सर्कुलेशन मेंटेन होना चाहिए। हाँ, इसमें क्या करो आप 15 बार
15 से 18 बार एक सिटिंग यार, और 3 करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। एक देन फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। ऐसे 3 करनी है, ठीक। ऐसे पेशेंट जैसे जिनका ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है, उन्हें आप नॉर्मली घर पे ये बता सकते हो, तो उनका क्या होगा, धीरे धीरे बीपी कम होगा। ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। पेशेंट दिखाए हाँ, आ जाओ अम्मा।